हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम पर्यावरण अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले सीटेट एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पारिस्थितिकी तंत्र की समस्थिति दशा यानी कि एक्विलिब्रियम स्टेट क्या कहलाती है? तो जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है तो इसे हम समस्थिति दशा या एक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत सूर्य तथा सौरिक विकिरण है। अन्य गौण स्रोतों में प्रमुख क्या क्या है? तो ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा तथा जीवाश्म खनिजों के भंडारों से मुक्त ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा है कि पारिस्थितिकी तंत्रों के उत्पादकता तथा उत्पादन में क्या अंतर है। अंतर पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्रों के उत्पादकता और उत्पादन में, तो किसी क्षेत्र में बायोमास की जो वृद्धि होती है, वृद्धि की जो दर होती है, उसे उत्पादकता कहते हैं और सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, दलदली क्षेत्रों में तथा नदी के मुहाने वाले भागों में विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन कितना है? तो 155.2 इंटू 10⁻9 प्रति वर्ष। ज्वालामुखी के फूटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? तो फास्फोरस चक्र ज्वालामुखी के फूटने से दुष्प्रभावित होता है। कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो जलकुंभी जीव सरोवर या झील में खूब तेजी से बढ़ते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर उगे क्या मिलते हैं? तो वन की पेड़ों की जो छालें होती हैं उस पर लाइकेन उगे हुए मिलते हैं। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो वो जलकुंभी जीव से, हैदराबाद में से हुसैन सागर झील उसी की वृद्धि से नष्ट हुई है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो पादप की जो वृद्धि होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो वर्षा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? कोशिका जल। मरुस्थल पादप अधिकतर कैसे होते हैं? तो मांसल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये भी सीधा होता है। एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो उल्टा होता है। घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो वो हमेशा सीधा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा? एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है कितना %? 90%। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो आर्द्रपोदभिद सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा है, अतः कहाँ वन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सदारहित वन। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं किस प्रकार के? घास वन। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है वो पाया जाता है क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में क्या क्या पाया जाता है? बिजली का कड़कना क्षोभ मंडल में होता है। तूफानों व आंधियों का होना भी क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो लवणीय मृदा में उड़ने वाले पादपों को हेलोफाइट कहते हैं। मृदा परिवर्धन को क्या कहा जाता है? तो मृदा परिवर्धन को मृदा जनन कहा जाता है। वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में। दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे
सुपोषी कहा जाता है। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहा जाता है। नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु एजिप्टोबैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है कि मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं उसे हम लोग ओ संस्तर कहते हैं। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात कितना होता है? तो 50% बालू और उसी में 50% मृतिका। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में किन के चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए? तो डोलोमाइट एक चूना पत्थर का। नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? तो एजिटोबैक्टर कहलाता है। परितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। परितंत्र में होती हैं क्या क्या? ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं किस तरह के? प्रकाश संश्लेषी पादप। 10% कैल्शियम देने वाले वैज्ञानिक हैं लिंडमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।